राम नाम के नाम पे अगर वोट जो भी मांगे उनको जूता मारे। वोट धर्म के नाम पे दूंगा क्या? या धर्म के नाम पे जो वोट मांगने आएगा जूता नहीं मारूंगा उसको? क्यों धर्म के नाम पे वोट दूंगा मैंने मंदिर का पुजारी चुना है या मंदिर के पुजारी के इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन होते हैं संविधान के नाम पर, इलेक्शन होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इलेक्शन होते हैं हमारे इलाके की तरक्की के लिए, इलेक्शन होते हैं हमारी सुविधाओं के लिए। तो सुविधा के लिए चुनूंगा। अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं किया, यहाँ और भी जनता खड़ी। क्या क्या मोदी जी ने देश को बेच गए? देखिए ये बोले देश को बेचो। धर्म के नाम पर जो वोट मांगने आए, जो कह दे कि भाई मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनवा रहा हूँ, पहले जूता मारो उसको, क्योंकि मंदिर आवाम बना लेगी। ठीक है, लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है। और राम मंदिर भी, संसद भवन में 2 बंदे कूद गए ऊपर से, क्या हुआ? वो सिक्योरिटी क्या हुई? सिक्योरिटी लेफ्ट कैसे हो गया? इसकी गवर्नमेंट मंदिर मस्जिद बनवाने के लिए, मुझे स्कूल बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, नाली बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, गली बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, महंगाई कम करने के लिए नेता की जरूरत है। समझ गए? 10 काम गिनवा दीजिए मोदी जी का। बीच में बोलेगा नहीं, ठीक है? हर काम गिनवाएंगे, 10 काम। कोई काम बीच में बोलेगा नहीं। देखिए, पहला काम, पहली बात तो गांव-गांव में सड़क खड़िंजा नहीं थी, ठीक है? पहले शांत रहो, बोलने दो। इसीलिए कह रहा हूँ पहले बोलना नहीं। पहले वो खड़िंजा बनी, खड़िंजा बनने के पहले पहला काम तो खड़िंजा बन गया। दूसरा काम, खड़िंजा बनने के पहले पाइप बिछी गांव-गांव में। अरे जल्दी यार। गांव-गांव में नल बना, गांव-गांव में हर घर नल बना, हर घर लेटरिन बाथरूम बना, हर घर कॉलोनी बनी। हाँ, हर घर में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सबको सरकारी व्यवस्था। किस चीज की सरकारी व्यवस्था? क्या किस चीज की सरकारी व्यवस्था? हर घर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाई सरकार दे रही सुविधा। 1200 रुपया एक लड़के को सुविधा दे रही है, ड्रेस, कपड़ा, लत्ता, जूता, मोजा खरीदने के लिए सरकार दे रही है। ठीक है, उसके बाद में और उसके बाद में हर बेटी बहन को शादी में जो वो सुविधा लिए हैं, क्या जो बोलने का पूरा मौका दो। रोजगार पे ही बोलिए। से जो लड़कियों के लिए सुविधा आई है, कॉलेज जी, वो हर लड़कियों को 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। क्या किस चीज में दे रहे हैं? सरकार के लिए, जैसे बहन बेटियों की शादी होने का समय हो गया है उनको दे रहे हैं। अच्छा, और ये तो 5 ही, आप 10 की दावा कर रहे हैं। ये लैट्रिन रूम दे दिए, रोड बनवा दिए, लैट्रिन रूम दे दिए, हैंडपंप दे दिए, और क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार। और शिक्षा रोजगार में स्कूली संस्था में आप जाइए, सरकारी में आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिलेगी। महाराज क्या कहेंगे? अच्छी सुविधा हो चुकी है बीजेपी राज में, स्कूलों में। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा भाई हमारा प्रधानमंत्री फेकम फाक मचा रखी है, वैसी प्रजा ने मचा रखी है उसकी। भाई फेंको इस तरीके से कि पकड़ में ना आए दूर दूर तक। ठीक है, अब तुम पूछ रहे थे, अब सुनो, अब इन्हें मिल रहा था। ये बेटी की सुरक्षा पे, महिलाओं की सुरक्षा पे तो ऐसे बोलते हैं जैसे 2014 से पहले हम चलते फिरते रेप देखते थे। आओ उधर चल रहा रेप और उधर चल रहा रेप। अबे भैया पहले भी नहीं होता था, पुलिस कार्रवाई पहले भी करती थी। और सुनो, अरे भैया इतनी काहे चढ़ गई तुम्हें? शांति रखो, शांति रखो। अभी सुनो, इन्होंने ये कहा है, अगर राम नाम पे अगर वोट मांगोगे तो इन्होंने ये कहा है, इनका यूट्यूब अभी मैंने सेव करके रखा हूँ। इन्होंने ये कहा है कि राम नाम के नाम पे अगर वोट जो भी मांगे उनको जूता मारे। बिल्कुल। सुनो, बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस का नेता भी अगर धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है ना, ये रहा जूता उठा के मारूंगा। ठीक है, सुनो, चीखने से सच नहीं हो जाता। देश में 155 लाख करोड़ का कर्जा है तो है, देश में महंगाई है तो है, ठीक है, मुद्रास्फीति है तो है, ठीक है, देश में धर्म को लेकर राजनीति चल रही है तो चल रही है। तुम कितनी चीखें मार लोगे, ये सच्चाई है, जुटला नहीं सकते। ठीक है, जुटला नहीं सकते। ठीक, अब रही बात, पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए हैं, डीजल के रेट बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए हैं। ठीक है, तुम्हारे चीखने से और बहुत चिल्लाने से कुछ नहीं होता, और नेता के जीतने हारने से भी देश की स्थिति नहीं बदलती। ठीक है, महंगाई है तो है, ठीक, महंगाई तुम्हारे चीखने से कम नहीं हुई। फिर तो भाई मैं वोट धर्म के नाम पे दूंगा क्या? या धर्म के नाम पे जो वोट मांगने आएगा जूता नहीं मारूंगा उसको? क्यों धर्म के नाम पे वोट दूंगा मैंने मंदिर का पुजारी चुना है या मंदिर के पुजारी के इलेक्शन होते हैं?
इलेक्शन होते हैं संविधान के नाम पर, इलेक्शन होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इलेक्शन होते हैं हमारे इलाके की तरक्की के लिए, इलेक्शन होते हैं हमारी सुविधाओं के लिए। तो सुविधा के लिए चुनूंगा ना, क्यों दूंगा भगवान के नाम पे वोट, क्यों दूंगा मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट। और छोड़ो बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस मांगे तो भी नहीं दूंगा, आम आदमी पार्टी मांगेगी तो भी नहीं दूंगा, धर्म के नाम पे वोट किसी को नहीं दूंगा, ठीक है। और भाई उसको बुरा क्यों लग रहा है बीजेपी को कि धर्म के नाम पे वोट चाहिए, क्यों मांग रहे हो धर्म के नाम पे वोट? काम करो वोट लो, काम करो वोट लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा था ऑन कैमरा, कहा था, अब भी ऑन कैमरा कह रहा हूं, धर्म के नाम पर जो वोट मांगने आए, जो कह दे कि भाई मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनवा रहा हूं, पहले जूता मारो उसको, क्योंकि मंदिर आवाम बना लेगी, ठीक है, लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है। और राम मंदिर भी बनवाने के लिए, मुझे स्कूल बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, नाली बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, गली बनवाने के लिए नेता की जरूरत है, महंगाई कम करने के लिए नेता की जरूरत है, समझ गए। देश का इकोनॉमिक सिस्टम ठीक करने के लिए नेता की जरूरत है, महंगाई कम करने के लिए नेता की जरूरत है, ठीक है। तो मैं धर्म के नाम पर कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, आम आदमी पार्टी का नेता हो, सीपीआईएम का नेता हो, पूछ रहे हैं, देखिए हम आपके ताली ठोक दिए, पर आने वाली सरकार आप किसको चुनौती कर रहे हैं? उसको चुनूंगा जो काम करेगा, ठीक है, अच्छा। जो देश का माहौल ठीक करेगा, जो देश में सोशल वेलफेयर पे काम करेगा, ठीक है। मोदी जी ने 5 किलो का राशन दे दिया फ्री, 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो जिस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की जरूरत हो, वो देश गरीब हुआ या अमीर हुआ? देश में दिक्कत है ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों चाहिए, दिक्कत है। दूसरी बात भाई, 5 किलो राशन फ्री दिया तुमने, खाद की बोरी 2100-2200 रुपए की थी, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे 500 रुपए प्रिंट होता था, 450 प्रिंट होता था, और कांग्रेस देती थी 400 रुपए का, 380 रुपए का। अब इसकी सरकार में, सुनो एक मिनट, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के बेवकूफ बनाने की बात कर रहा हूं। पहले कांग्रेस की तो मुझे कांग्रेस नाम लेना पड़ेगा भाई। 400 रुपए, 400-450 रुपए की बोरी थी, कांग्रेस उस पर 50 रुपए कम करके 400 रुपए की दे रही थी या 350 की दे रही थी। अभी मोदी जी ने क्या कहा कि बोरी है 2500 रुपए की, 1500 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं हम, ठीक। और उसके बाद पड़ रही है कितने की, वो 1400 कुछ रुपए की। तो भाई बीजेपी की सरकार में खाद की बोरी पड़ रही है, यूरिया की बोरी पड़ रही है 1400 रुपए की, कांग्रेस के टाइम में पड़ रही थी 400 रुपए की। तो भैया यूरिया ही फ्री कर दो, क्यों राशन फ्री कर रहे हो, यूरिया फ्री कर दो, ठीक। क्या जवाब देंगे? आज इनकी बात पे हम ताली ठोक रहे हैं और यही कहेंगे कि जो इन्होंने बात कही उनकी एक एक बात सच है। अभी तो आप बोल रहे थे महंगाई नहीं है, अभी आगे पहले सुनो, हम योगी मोदी के भले गुण गा रहे हैं, पर सुनिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? जो भी किया है हम उनसे संतुष्ट हैं। क्या किया मोदी जी ने यार? अच्छा, हमारे लिए कुछ नहीं किया, यहाँ और भी जनता खड़ी। क्या किया मोदी जी ने? देश को बेच गए। देखिए ये बोले देश को बेच गए, देश को, अगर देश को बेच गए होते देखो सुनो भाई, एक बात बता रहा हूँ, भक्त की बात बता रहा हूँ। गोबर भक्त जो होता है, चश्मा लगा ले, कोट पैंट पहन ले, ठीक है, बहुत अच्छी शर्ट पहन ले, टाई पहन ले, अच्छे से अच्छे विभाग में हो, अगर वो मोदी भक्त है ना तो वो गोबर भक्ति है, ठीक है। उसके दिमाग में, उसके भेजे में ज्ञान की बात नहीं होगी, कोई भी हिस्ट्री की बात नहीं होगी, वो सारी बातें उसके पास व्हाट्सएप की होंगी। कोई भी हो अच्छे से अच्छे विभाग में होगा तो भी उसके पास बकवासी होगी। एक और बात बता रहा हूँ, सुनो, देश में 3 क्रांतियां हुई थी, कांग्रेस के टाइम पर हुई थी। पहला डैम कांग्रेस ने बनवाया था, भाखड़ा नंगल परियोजना, तुमने सुना नहीं होगा, दामोदर घाटी परियोजना, जब देश में कुछ भी नहीं था ना। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक मिनट, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, किसने करी भाई? ये जिनको लग रहा है मोदी ने बनाई, 1953 में आई है, ठीक है, मोदी जी थे 53 में। एक बात और, लाल बहादुर शास्त्री, सुनो ध्यान से, तुम आज अनाज बांट रहे हो ना, एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में कि देश में एक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि एक दिन का उपवास रखो देशवासी, मेरा देश भूखा है, ठीक। और उस टाइम में रेडियो नहीं था, टेलीविजन नहीं था, फिर भी सारे देश ने वो बात मानी थी। सुनो, कहना अभी का हालात बताइए, पुराना हालात, राहुल, कांग्रेस, ये सब तो भ्रष्टाचार थे ही, इनकी आप हालात क्या बता रहे हो? अभी योगी आदित्यनाथ की हाल बताओ, क्या कार्यकाल में काम हो रहा है?
अभी आज का हाल सुनो, संसद भवन में 2 बंदे कूद गए ऊपर से, क्या हुआ वो सिक्योरिटी क्या हुई, सिक्योरिटी लेफ्ट कैसे हो गया इसकी गवर्नमेंट में, संसद भवन के अंदर कैसे गिर गए 2 बंदे, और वो एकदम स्पीकर की कुर्सी तक जा रहे थे। तुम बात कर रहे हो प्रदेश की सुरक्षा की, संसद भवन सुरक्षित नहीं है, तुम बात कर रहे हो। कोई भी आदमी कैसे भी हेरा गेरा नत्थू खेरा घुस जा रहा है, ठीक है। इतने बड़े देश के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं उधर, ठीक है, 750 सांसद बैठते हैं, उन 750 सांसदों के बीच अनसिक्योरिटी हो गई, 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, बताओ कैसे हो गई वो। और सुनो, अनाज बांट रहे ना मोदी जी, अगर लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति ना करते, हरित क्रांति जिसके तहत इतना अनाज का भंडार है, ठीक, तो इतना अनाज बट नहीं बांटता, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की देन है, ठीक, और लाल बहादुर शास्त्री को मानोगे लेकिन उसके जैसा कुछ करोगे नहीं, ठीक है। हाँ सुनो इनकी बात सुनिए। देखिए, आपने बहुत सारी बातें बताई, हमें बहुत अच्छी लगी, या पूरी जनता, जितनी जनता यहाँ खड़ी है सबको अच्छा लगी, या देखने वाले प्रदर्शन जितना भी होगा सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि भैया ने अच्छी बातें बोली, ठीक है। पर एक बात कहते हैं, जो पुरानी बातें हो गई उसे भूलो, जो अब जब योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से गुंडागर्दी खत्म हो गई, राशन मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, राशन सबको गरीबों को मिल रहा है, गरीबों को रहने के लिए घर दिया गया, महिलाओं बहनों के लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं था वो दिया गया, रोजगार और रोजगार गांव-गांव में रोड नहीं थी, रोजगार भाई मोदी जी ने अनाज दे दिया और हगने को लैट्रिन दे दी, खाओ और हगो, इतनी है व्यवस्था, खाओ हगो, सोचो मत देश के बारे में। अरे सुनो, एनसीआरबी का भी आंकड़ा आया था, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया क्राइम के मामले में, नंबर 1 पे आया उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में। तुम कह रहे हो ना क्राइम कम हो गया, यूपी नंबर 1 पे आया क्राइम के मामले में, सरकारी आंकड़ा है, बताओ। एक बार महिला छेड़ के देखो, हाँ। अगले चौराहे पर तुम्हारा इनकाउंटर होगा, इनकाउंटर। खाली महिला को छेड़ के देखो, अगले चौराहे पर तुम्हारा इनकाउंटर होगा। मेरे लिए तो सुनो, अखिलेश सरकार में क्या कहते थे मालूम है, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मेरे लिए तो बीजेपी सपोर्टरी महिला, मैं तो खूब छेड़ रहा हूँ उन्हें, कुछ नहीं होगा, महिलाएं तो हैं। या जब ये सिर्फ खाने और रहने की बात करेंगे तो भैया महिलाएं तो हैं, ये देश के बारे में सोच नहीं रहे भाई। महिला क्या होती है, सीमित सोचती है, हमारे लिए तो यही महिला है भाई साहब, ठीक। हम तो इन्हें खूब छेड़ रहे हैं, ठीक, हमसे खूब डिबेट कर रहे हैं।